शायद ही कोई होंगे जिन्हें फूल पसंद नहीं होगा। किसी को गुलाब का फूल पसंद होता है, किन्हीं को चमेली की फूल पसंद होते हैं, किसी को गुलबहार पसंद होता है, तो किसी को और भी फूल पसंद होते हैं। लेकिन सभी को कोई ना कोई फूल तो पसंद होते ही होते हैं। फूलों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है, फूलों की खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में सिर्फ फूलों की ही क्यों बात कर रही हूँ। एक्चुअली आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या खरगोश को भी फूल पसंद होते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, खरगोश को भी फूल काफ़ी पसंद होते हैं और खरगोश फूल को भी खाना पसंद बहुत करता है। जी हाँ, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खरगोश कौन से फूल खा सकते हैं जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे 10 फूलों के नाम जो कि हम लोग अपने बनी को, अपने खरगोश को खिला सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि खरगोश को जब भी हम लोग सुरक्षित जो सेफ फ्लावर है वो हम लोग देते हैं तो किन बातों का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे खरगोश की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सिर्फ फ्लावर का नाम जानने के बाद वीडियो को बंद ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग फ्लावर का नाम सबसे पहले जान लेते हैं 1 बाय 1। तो जो सबसे पहला नंबर 1 जो फ्लावर जो मैं बताने वाली हूँ जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित है, उसका नाम है रोज़ फ्लावर। गुलाब का फूल खरगोश को खाना काफ़ी पसंद होता है। आप फ्रेशली भी तोड़ कर दे सकते हैं खरगोश को गुलाब का फूल खाने के लिए, या तो सुखा कर भी दे सकते हैं खाने के लिए। गुलाब के फूल के साथ आप खरगोश को गुलाब की पत्तियां भी दे सकते हैं खाने के लिए, और साथ ही साथ में उसके ब्रांचेस भी दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी हो जाता है कि उसमें कांटे ना हो। अब चलिए सेकेंड फ्लावर का नाम जानते हैं जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित माना जाता है, और उसका नाम है सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल, जो कि खरगोश को खाना काफ़ी पसंद होता है और जो कि सेफ माना जाता है। अब चलिए तीसरे फ्लावर का नाम जान लेते हैं और उसका नाम है मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे का फूल। जी हाँ, अधिकतर सभी के घरों में गेंदे का फूल तो मिल ही जाता है, क्योंकि इसे उगाना, इसे प्लांट करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और इसका जो कलर होता है फ्लावर का वो बहुत ही प्यारा सा लगता है। येलो एंड ऑरेंज कलर बहुत प्यारे लगते हैं देखने में, और खरगोश को ये खाना काफ़ी पसंद होता है। तो आप गेंदे का फूल अपने बनी को खिला सकते हैं, ये सेफ फ्लावर में से ही आता है। अब जो मैं फोर्थ फ्लावर का नाम बताने वाली हूँ, ये फूल अधिकतर पूजा में चढ़ाया जाता है और उसका नाम है हिबिस्कस फ्लावर। जी हाँ, अड़हुल का फूल, कोई लोग इसे गुलहड़ का भी फ्लावर बोलते हैं। तो ये जो अड़हुल का जो फूल है ये खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है और खरगोश को भी काफ़ी खाना पसंद होता है। ये जो अड़हुल का जो फूल होता है ये बहुत ही, इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो ये खरगोश के लिए सेफ माना गया है। अब चलिए हम लोग फिफ्थ फ्लावर का नाम जान लेते हैं जो कि खरगोश के लिए सेफ माना गया है, और उसका नाम है जैस्मिन फ्लावर। जी हाँ, चमेली का जो फूल है, जो नॉर्मल जो सफ़ेद कलर का जो चमेली का जो फूल होता है वो खरगोश के लिए सेफ माना गया है। हम लोग अपने बनी को चमेली का फूल दे सकते हैं खाने के लिए। अब चलिए सिक्स्थ फ्लावर का नाम जान लेते हैं और जिसका नाम है डैंडलायन फ्लावर, और इसे हिंदी में सिंहफर्णी फूल कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है, और खरगोश को ये फ्लावर खाना बहुत ही पसंद होता है। अब चलिए सेवंथ फ्लावर का नाम जान लेते हैं और जिसका नाम है डेजी।
गुलबहार का फूल जो होता है वो भी खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है। अब चलिए एट्थ फ्लावर का नाम जान लेते हैं, जिसका नाम है पेंसिस। जी हाँ, पेंसिस खरगोश को ये फ्लावर खाना बहुत ही पसंद होता है और खरगोश बहुत ही चाव से ये फ्लावर खाते हैं और ये खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है। नाइन्थ फ्लावर का नाम है नासटर्टियम। जी हाँ, ये भी फ्लावर खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है। खरगोश को हम लोग ये फ्लावर दे सकते हैं खाने के लिए। और लास्ट जो फ्लावर का नाम अब जो बताने वाली हूँ उसका नाम है पेंटूनिया। जी हाँ, पेंटूनिया जो फ्लावर है ये भी खरगोश के लिए सेफ फ्लावर में से ही माना गया है। तो ये तो थे 10 फ्लावर के नाम, 10 फूलों के नाम जो कि खरगोश के लिए सेफ माना गया है। अब हम लोग जानेंगे कि किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग खरगोश को सेफ फ्लावर देते हैं खाने के लिए। जैसे कि कितना देना चाहिए फ्लावर खाने के लिए, कब देना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अब हम लोग इस पर ही बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि खरगोश को ये सारी जो सुरक्षित जो फ्लावर है कब हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जब हमारा खरगोश जब एडल्ट हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तभी हमें ये सारे जो सुरक्षित जो फ्लावर है तब हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब हमें अपने बनी को देना चाहिए खिलाने के लिए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि खरगोश को ये सारे जो फ्लावर है हमें कितने अमाउंट में देना है खाने के लिए। तो इसका आंसर है हमें खरगोश को एज ए ट्रीट की तरह ही देना है ये सारे फ्लावर्स। मतलब कि बहुत ही कम देना है, महीने में सिर्फ 1-2 बार आप दे दीजिए अगर आपके बनी को अगर पसंद है अगर ये फ्लावर खाना तो। अब चलिए ये जान लेते हैं कि क्या ये सारे फ्लावर्स खरगोश को खाना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने बनी को ये सारे फ्लावर्स देते हैं खाने के लिए जब वो एडल्ट हो जाता है और अगर आपकी बनी को ये सारे फ्लावर्स पसंद नहीं है तो प्लीज़ उसे फोर्स बिल्कुल ना करें। तो आप समझ ही गए होंगे कि खरगोश को ये सारे जो सेफ फ्लावर है वो खाना कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि उसके डाइट में कि ये खाना ज़रूरी है, खाना ही पड़ेगा। अगर आपका बनी ये सारे फ्लावर्स नहीं खाता है तो कोई बात नहीं। अब जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी ये सारे सेफ फ्लावर फूल अपने बनी को देते हैं खाने के लिए तो आप प्लीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए, ध्यान दीजिए अपने खरगोश के ऊपर, उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि उसे ये सारे फ्लावर्स सूट हो रहे हैं कि नहीं। जिस तरह से ह्यूमंस में भी देखा गया है कि हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है, किन्हीं को मिल्क सूट होता है, नहीं होता है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होता है, किसी जैसे कि होता है कि किन्हीं को दूध पसंद होता है लेकिन वहीं पर कोई इंसान दूध पी रहा है तो उसे सूट नहीं होता, किसी को किसी पॉलन ग्रेन से रिएक्शन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ठीक उसी तरह हर रैबिट एक दूसरे से अलग होता है। तो इसलिए जब भी आप ये सारे सेफ फ्लावर देते हैं तो प्लीज़ आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि उसे क्या सूट हो रहा है और नहीं हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फ्लावर खा रहा है और उससे सूट नहीं हो रहा है तो आप वो मत दीजिए खाने के लिए। अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ बताने वाली हूँ वो ये है कि जब भी आप ये सारे फ्लावर्स अपने बनी को देते हैं खाने के लिए तो एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारे फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर होने चाहिए, वाइल्ड नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो जंगली फ्लावर है वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो फ्लावर बिल्कुल सेम सा लगता है और अगर हम लोग वो बाय मिस्टेक अगर हम लोग अपने खरगोश को दें तो वो हमारे खरगोश के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ पर मैं जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँगी। जैसे कि जो हिबिस्कस जो फ्लावर है, अड़हुल का जो फूल है वो नॉर्मल फूल खरगोश के लिए सही है, लेकिन अगर हम लोग हिबिस्कस साइरिकस एक तरह का जो हिबिस्कस है अगर हम लोग वो देते हैं तो वो खरगोश के
लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे कि गेंदे का फूल होता है, कोई कोई जंगली भी गेंदे का फूल होता है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप ये सारे सेफ फ्लावर्स जब आप अपने खरगोश को देते हैं खाने के लिए, तो वो वाइल्ड फ्लावर नहीं होना चाहिए। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हमें वहाँ से ये सारे सेफ फ्लावर तोड़ना है और अपने खरगोश को देना है जिस फ्लावर के प्लांट में पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं हुआ हो। अब जो मैं लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो ये है कि जब कभी भी आप ये सारे सुरक्षित फूल जब भी आप अपने खरगोश को देते हैं खाने के लिए, तो ये सारे फूल की कंडीशन सही होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि गल गया है, सड़ गया है और वो हम लोग अपने खरगोश को दे रहे हैं खाने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने जाना ऐसे 10 फ्लावर के नाम, ऐसे 10 फूलों के नाम जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित माना गया है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि हम लोगों को ये सारे जो फ्लावर्स है कब खिलाना चाहिए अपने खरगोश को, कितना खिलाना चाहिए और क्या क्या सावधानी है जो कि रखनी ही रखनी चाहिए। क्या आप ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ढूंढ रहे थे? क्या आप भी ये सारी चीज़ों को जानना चाहते थे? अगर हाँ, और अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में अच्छा कुछ बताया है, काम का कुछ बताया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी के क्या क्या ओपिनियंस है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और गुपलू आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।